नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो दोस्तों पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं दोस्तों, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में करेंसी नोट जारी करता है। तो भारत में दोस्तों जो करेंसी नोट जारी करता है वह कौन जारी करता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों भारत में करेंसी नोट जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों पूछा जाता है कि 1 रुपये पर जो साइन होता है वह किसका होता है। तो वित्त मंत्रालय वहाँ पर 1 रुपये का नोट जारी करता है, आपका वित्त मंत्रालय। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन जो था वह कब शुरू हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 1920 में आपका शुरू होता है असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका दोस्तों सही जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चंस कट गया है, देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर होगा आपका वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा वुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्य वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वह कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। तो आपको बताना है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 1872 में पहली बार जनगणना होती है। किसके समय में दोस्तों, तो मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के काल में यहाँ पर जनगणना होती है 1872 में। लेकिन अगर पूछे 10 की जनगणना, जो इस समय 10 वर्ष में होती है, अगर पूछे 10 की जनगणना कब शुरू हुई तो 1881 आप याद रखेंगे। 1881 में 10 की जनगणना शुरू हुई। और यह किसके समय में शुरू हुई, तो रिपन के काल में 10 की जनगणना आपकी शुरू हुई थी 1881 में। तो इन दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे। पहली बार जनगणना 1872 में शुरू हुई थी मेयो के काल में, और 10 की जनगणना 1881 में रिपन के काल में हुई थी। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें से वह कौन सा राज्य है जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो वह कौन सा राज्य है दोस्तों जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। और कभी कभी पूछा जाता है वह कौन सी रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है या डिवाइड करती है। तो कर्क रेखा। देखिए उत्तर प्रदेश से नहीं जाती। पूछा है कहाँ से होकर जाती है, तो उत्तर प्रदेश से नहीं जाती, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं जाती दोस्तों, झारखंड से आपका होकर जाती है, बिहार से होकर नहीं जाती। तो झारखंड से होकर जाती है कर्क रेखा। और टोटल यह भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। तो धीरे धीरे हम सारे राज्य भी कवर कर लेंगे, जिससे आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। तो जो नदी द्वीप माजुली है विश्व का सबसे बड़ा, यह कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर असम में स्थित है माजुली द्वीप। और किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि संसद का अस्थाई यहाँ पर सदन होगा। संसद का अस्थाई सदन कौन सा है, राज्यसभा, लोकसभा, दोनों, कोई भी नहीं।
तो जो संसद का अस्थाई सदन है वह दोस्तों आपका होता है राज्यसभा, जिसे उच्च सदन भी कहते हैं, राज्यसभा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। उच्च सदन पूछे राज्यसभा, अस्थाई सदन पूछे तो भी राज्यसभा, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि शाहजहां किसका पुत्र था। तो आपको बताना है कि शाहजहां किसका पुत्र था। तो यह दोस्तों जहांगीर का पुत्र था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। वेद व्यास दोस्तों महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। तो महाभारत आप याद रखेंगे वेद व्यास। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बताना है आपको। तो उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं। तो ये आपको बताना है कि वह कौन सा ग्रह है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं, पृथ्वी का यहाँ पर भोर का तारा भी कहते हैं शुक्र को ही। तो और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को ही कहते हैं। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो आपको बताना है कि जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टोकोफेरॉल, नियासिन। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल आपका नाम है विटामिन सी का। और विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है? तो आपसे पूछे तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन सी की कमी से। तो इसको भी आप ये याद रखेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल उसका नाम है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। तो प्रस्तावना में जो भारतीय प्रस्तावना दोस्तों हमारा संविधान का, तो उसमें केवल एक ही बार संशोधन हुआ है और जिसमें आपकी ये शब्द जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो वही हमसे पूछा है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है वह कौन सा संशोधन है। तो एक ही संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो इसी संशोधन द्वारा दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। केवल एक ही बड़ा संशोधन हुआ प्रस्तावना में और वह है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसको आपको याद रखना है। देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, जैसे किसी चीज़ को संशोधन कर कर जोड़ना, तो ये जो संशोधन की प्रक्रिया है ये किस देश से प्रभावित है, यानी कहाँ से लिया गया है। आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें यहाँ पर ली गई हैं। तो इसमें आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से आपकी ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो कौन सा वह है जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक हमारा है RBI, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि दोस्तों द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई। तो जो जैन संगीति हुई ये दोस्तों दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। तो जो पहली जैन संगीति हुई थी दोस्तों वह वल्लभी गुजरात में हुई थी, लेकिन हमसे दूसरी पूछा है। तो दूसरी दोस्तों आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। तो सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो जैन धर्म था उसके वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो महावीर स्वामी को। किसे दोस्तों? महावीर स्वामी को, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे, उन्हें दोस्तों वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है
याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, आसान सा क्वेश्चन है। तो भारत में कुल दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य टोटल हैं भारत में वर्तमान में। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। तो किस राज्य की है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा गोवा। गोवा की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी कहाँ की है, गुजरात की सबसे बड़ी यहाँ पर समुद्र तटरेखा है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो उद्गम होता है वह नासिक से होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नासिक महाराष्ट्र से इसकी उत्पत्ति होती है, इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो कौन सी नदी है दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। महानदी ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी भी दोस्तों आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन जो ताप्ती नदी है ये दोस्तों आपका अरब सागर में गिरती है, खंभात की खाड़ी में। ये आपका यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो हमसे पूछा है कौन नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, तो ताप्ती नदी दोस्तों आपकी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। और एक पूछा जाता है, आप याद रख लेंगे, नर्मदा नदी को भी बहुत पूछा जाता है। नर्मदा नदी ये भी दोस्तों आपकी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ये भी अरब सागर में जाती है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।